बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्योंकि ब्रेल में पढ़ता हूं तो मैं बैठ के पढ़ सकता हूं। हाँ, तो अब आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, सीरियस। और ताली तो मुझे सन्नाटा पसंद है, मुझे ताली बजाना बजवाना और ये सब नहीं पसंद है। तो आप शांति से थोड़ा थोड़ा आपस में बात भी कर सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, समोसा भी खा सकते हैं। बस इतना तेज ना बोलें कि दूसरों को मेरी बात, आपकी बात बाधा बने। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि 14 फरवरी का सूखा गुलाब लिए बैठा हूं, दिल के अनगिनत टुकड़ों का हिसाब लिए बैठा हूं। वो रोज लिखा करती है गैरों के लिए, मैं उन खतों के जवाब लिए बैठा हूं। मधुमास में उल्लास अब न शेष रह गया, ऋतुराज में न आज कुछ विशेष रह गया। पूर्णिमा अमावस की रात बन गई, तेरे पीछे बस वीरान ये प्रदेश रह गया। भूल जाते सब सभी को एक दिन, भूल से भटका जमाना उम्र भर। भूल जाऊंगा भूल को भूल कहकर, बस आप भी मत याद आना उम्र भर। भूल जाते सब सभी को एक दिन, भूल से भटका जमाना उम्र भर। भूल जाऊंगा भूल को भूल कहकर, बस आप भी मत याद आना उम्र भर। अपने प्यार को पहरों से बचा कर रखना, दिल की दौलत को लुटेरों से बचा कर रखना। सुना है संबंधों की डोर बहुत नाजुक है, इसे जज्बात की लहरों से बचा कर रखना। बंद दरवाजों की बात भी दूर तलक जाती है, बाल्टी और बेशर्मी संभालते संभालते छलक जाती है। चाहत और नफरत जताने की जरूरत क्या है, वक्त आता है तो अपने आप झलक जाती है। और अब मैं एक कविता है, थोड़ी बड़ी कविता है, लेकिन मैं 10 मिनट से ज्यादा तो समय लेता ही नहीं हूं, तो आप चिंता ना करें, मैं ज्यादा झिलाऊंगा नहीं। और अगर मेरी कविता पसंद ना आए तो एक दो लोग हैं उनका नाम बता दूंगा, उन्हीं से निपट लेना, मतलब मेरी कोई गलती नहीं है भाई। देखो, तो कविता है कवि प्रेयसी संवाद। इसमें 3-4 लेटर हैं, छोटे छोटे 2-2 मिनट के लेटर हैं, जो कवि और प्रेमिका के बीच का संवाद है। लेकिन वैसा संवाद नहीं है बिट्टू सोना वाला कि मेरे बाबू ने खाना खाया, वो वाला नहीं है। अब सुनिए कैसा है संवाद। तो कवि प्रेमिका से पूछता है कि तुम बता दो गीत में अब क्या लिखूं, सच लिखूं या झूठ की गाथा लिखूं। तुम बता दो गीत में अब क्या लिखूं। कल्पनाएं प्रेमिकाओं प्रेमियों के प्यार की, या लोकतंत्र के लिए उच्चाह म्यांमार की। वंदनाएं देवियों के प्रेम में लिखूं, या क्रूरताएं रूस की यूक्रेन में लिखूं। भावनाएं मिलन की विछोह की लिखूं, कि योजनाएं छद्म देशद्रोह की लिखूं। अप्सरा जैसे तेरे श्रृंगार पर लिखूं, कि जातिवादी सोच पर विचार पर लिखूं। किस आदमी को राष्ट्र निर्माता लिखूं। तुम बता दो गीत में अब क्या लिखूं, सच लिखूं या झूठ की गाथा लिखूं। तो फूल पेड़ बागवन पहाड़ पर लिखूं, कि शासकों की दंभमय दहाड़ पर लिखूं। हमसे तुमसे हुई किसी भूल पर लिखूं, कि आज तालिबान के स्कूल पर लिखूं। रूठने वाले तेरे इतिहास पर लिखूं, कि लालची इस आदमी की प्यास पर लिखूं। कहो अपने प्रणय के प्रस्ताव पर लिखूं, कि आस्था विश्वास के भटकाव पर लिखूं। किस आदमी को धर्म का ज्ञाता लिखूं। तुम बता दो गीत में अब क्या लिखूं, सच लिखूं या झूठ की गाथा लिखूं। शीघ्र अपने मिलन की आशा लिखूं, या प्रेम की सद्भाव की भाषा लिखूं। स्वार्थमय अविराम आडंबर लिखूं, या जागरण के क्रांतिकारी स्वर लिखूं।
मात्र प्रेयसी के लिए निश्चल बनूं या अखिल मानव जाति का संबल बनूं? प्रणय के सम्मान का वादा लिखूं या टूटती हर ओर मर्यादा लिखूं? धर्म या विज्ञान से नाता लिखूं? तुम बता दो गीत में अब क्या लिखूं? सच लिखूं या झूठ की गाथा लिखूं? तो प्रेमिका बताती है कि क्या लिखना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, कल्याणकारी ज्ञान के रथ के लिए। रथ कौन सा? रथ जो अखिल संसार के आगे चले, ध्वज तले जिसके युगों तक सभ्यता फूले फले। कैसी सभ्यता? सभ्यता जो प्रेम का आधार हो, जिसमें भरा करुणा दया उपकार हो, व्यक्ति की गरिमा जहाँ का मूल हो, बाग जिसमें हर तरह का फूल हो, संतुलन अविरल न टूटे भावना अभिव्यक्ति का, न्याय से नाता न टूटे राजधर्मी शक्ति का। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रेम का पर्याय हो, जहाँ सबके हित सुरक्षित एक जैसा न्याय हो, जिसमें जगह हो तर्क की, शास्त्रार्थ की, संवाद की, न्याय सम्मत हो समीक्षा घृणा की, उन्माद की। एकता जिसमें विविधता के लिए सम्मान हो, जहाँ सच्चा धर्म हो, सबसे बड़ा विज्ञान हो, दंड के लायक जहाँ उन्माद क्रोध जुनून हो, जहाँ के कानून में सबके लिए कानून हो, भिन्नता कुचली न जाए एकता की चाह में, दौड़ हो पर हो सुरक्षित श्रेष्ठता की राह में। दौड़ हो पर हो सुरक्षित श्रेष्ठता की राह में। तो कवि कहता है कि अभी मेरी प्रतीक्षा मत करना प्रेयसी से, क्योंकि ये बात उसने बताई तो उसने कहा कि अभी मत करना प्रतीक्षा प्रेम पत्र जवाब की। और क्यों नहीं करनी उसकी वजह भी बताता है कि अभी मत करना प्रतीक्षा प्रेम पत्र जवाब की, उपहार में संदेश देते रंग और गुलाब की, चल पड़ा मैं जागरण की राह में, सभ्यता के नव सृजन की चाह में। धरा पर आतंक है, अपराध है, अन्याय है, डर बेचने खबरें दबाने के कुटिल व्यवसाय हैं। कथा लिखनी है, मूल प्रश्नों को जड़ों से खोलना है, झूठ सच को लेखनी पर तौलना है दुष्प्रचारों का समय संसार में, विद्वज्जनों की कलम तर्क विचार में। कथा लिखनी है अभी आतंक की, अपराध की, आदमी के स्वार्थ की, विश्वमन की, उन्माद की। कौन सी पूरी करूं और छोड़ दूं किसकी कथा? देखो पहाड़ों में खड़ी विध्वंस विप्लव की व्यथा, किस चाह ने, किस प्यास ने, किस लोभ ने हमको ग्रसा, कैसे धरा फटने लगी किस लिए जो सीमट धसा। कच्चे पहाड़ों में कहानी श्रृंखला विस्फोट की, सोए हुए जलस्रोत पर विध्वंसकारी चोट की। बोली लगी कीमत घटी है नारी नर के खून की, अनुकूल व्याख्या चल पड़ी संसार में कानून की। जड़ता कुशिक्षा विश्वमन आडंबरों से मिल गए, शास्त्रार्थ के संवाद के स्तंभ जड़ से हिल गए। चढ़ और प्यार कैसे करोगे? प्यार करने में तो बड़ी मुश्किल है। चढ़ राष्ट्र रूपी धर्म रूपी शेर पर, पंथ की निरपेक्षता को घेर कर, तम के उपासक रात दिन डटकर अड़े हैं, सभ्यता के प्रेम के पथ पर खड़े हैं। कहाँ करोगे प्यार? कोई जगह नहीं है, निर्जन पहाड़ी वाटिका या सर नहीं। सर मतलब तालाब। प्रणय का कोई सुरक्षित घर नहीं, लाठियों पर तेल मलते लोग हैं। उन्माद का पवि का प्रबलतम योग है, विष का उपासक मैं नहीं, करता नहीं गुणगान पवि का। उपहार जो देते सभी होता नहीं उपहार कवि का, उपहार शायद ला सकूं संवेदना के फूल का। सद्भावना की मेखला, शास्त्रार्थ ज्ञान दुकूल का। मेखला मतलब बेल्ट और दुकूल मतलब दुपट्टा। ला सकूं शायद सुनहरे पल कहीं से, घृणा धो दे वह सुधामय जल कहीं से, घृणा धो दे वह सुधामय जल कहीं से। तो आखिरी पत्र में प्रेमिका जो है उसको अपना जवाब देती है कि कलम के साधक समय की नाव को रखना संभाले, कर न देना तुम इसे तूफान लहरों के हवाले। जल जीव शोणित मांगते, करने लगा भयभीत पानी, बढ़ता तिमिर भटकाओ का उन्माद की उठती सुनामी। किस तरह शिक्षक पढ़ाए प्रश्न ये गहरे हुए,
हथकड़ी के बेड़ियों के शब्द पर पहरे हुए, शब्द अपने अर्थ से संदर्भ से कटने लगे, एक की भाषा करोड़ों आदमी रटने लगे। सारी धरा पर ले रहे शिक्षक वकीलों की शरण, मंद गति से हो रहा सर्वत्र शिक्षा का मरण। फिर भी धरा पर है अभी जनतंत्र की कुछ आश बाकी, नारी नर के हृदय में स्वाधीनता की प्यास बाकी। ईरान के फुटबॉल दल का मौन देखो, हिंसा दमन से प्रश्न करता कौन देखो। इस मौन में भी जागरण का गान गूंजा है, न्याय वंचित वर्ग का अभिमान गूंजा है। इस मौन में प्रतिरोध की जो शक्ति बोली है, अधिनायकों के आसनों की नींव डोली है। विध्वंसकारी चोट है रूढ़ियों की ढाल पर, अंकित नवल जयगान है अधिनायकों के भाल पर। यामिनी में भी किसी नूतन विवाह की आश है, सिर कटाने के लिए प्रयास है। संदेश है संसार के हर क्रूर शासक है, समय की चेतावनी तम के उपासक के लिए। त्रस्त श्रीलंका हुआ जब हर जरूरत भूख से, शासक उसे टहला न पाए जेल से बंदूक से। जल जला हांगकांग में है, चीन में तूफान है, आग बर्मा में लगी है, खौलता ईरान है। कटे केसों की कथा दुनिया हिलाने की, रूढ़ियों के ढेर पर ज्वाला जलाने की। क्रूरता निर्लज्जता की होड़ है, तूफान का तमका नया गठजोड़ है। रक्तहीना क्रांतियां हो शांतिमय बदलाव की, खूनी कथाएं ना बने जन क्रांति के भटकाव की, खूनी कथाएं ना बने जन क्रांति के भटकाव की। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर झेला और बात भी नहीं की आपस में, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उदयपाल को सुनते हुए मुझे याद आ रहे थे फैज़ अहमद फैज़। कि चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद ही रोज़, जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। और कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें, अपने अजदाद की मीराज है माजूर हैं हम। जिस्म पर कैद है, गुफ्तार पे ताज़ीरें हैं, फ़िक्र महबूस है, जज्बात